हेलो फ्रेंड्स। तो फिर से हम लोग एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जहाँ से हम लोग पिछले वीडियो में अंत किए थे, आज हम लोग वहीं से शुरू कर रहे हैं। और तो यदि अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। ठीक है, तो चलिए हम जहाँ तक हम लोग साइंस का जो सीरीज शुरू किए थे, आप लोग का जो कमेंट आ रहा था सर आर्ट्स भी शुरू करिए, तो आर्ट्स का भी वीडियो जो है अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो आर्ट्स का भी चालू करना है ना, तो हम लोग जो है थोड़ा सा क्लास को जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे, है ना। तो आर्ट्स का भी हम लोग अपलोड किया जाएगा और एक टाइमिंग दे दिया जाएगा चैनल पे कि कितना बजे जो है ना वीडियो कौन सा अपलोड किया जाएगा, तो थोड़ा सा आप कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ टाइमिंग डाल दिया जाए। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो कहता है क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे कि यहाँ पर कि हृदय की प्राकृतिक पेसमेकर क्या कहलाता है। प्राकृतिक पेसमेकर क्या कहलाता है, तो शिरा अलिंद नोड, शिरा अलिंद नोड। भेन शिरा को हम लोग भेन बोलते हैं, अलिंद को हम लोग पढ़े थे ऐसे कि हार्ट में 4 गो होता है ना चैम्बर। एक होता है अलिंद, एक होता है दायां अलिंद, बायां अलिंद, ये होता है दायां नीले बायां नीले। तो ये क्या पूछा है, शिरा और बोला है अलिंद। अलिंद मतलब ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला अलिंद और नोड। मतलब ऐसे याद रखिएगा कि हृदय की प्राकृतिक पेसमेकर क्या कहलाता है। तो आप लोग रखना याद कि दायां अलिंद शिरा अलिंद नोड। चलिए आते हैं आगे। जिसमें शुद्ध रख जाता है ना उसको शिरा कहते हैं, और जो शुद्ध होता है धमनी कहते हैं। देखिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कहता कि कौन सा अंग, देखिए यहाँ पे अंग पूछा है ना, रोग कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि सर ब्लड में अगर बोले तो WBC होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ रक्त नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है आपको, ये आपको पूछ रहा है अंग, यानी कि हम लोग कौन सा अंग है हमारा शरीर का। तो ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा। उसका नाम है टॉन्सिल। क्या नाम है, टॉन्सिल। याद यहाँ पे रखिएगा ना, टॉन्सिल। चलिए ये मुंह में पाया जाता है, आप लोग जानते होंगे। चलिए आते हैं आगे। इसको बढ़ जाने से कई कई बार जो होता है वो खाने में भी दिक्कत होता है, मुँह सूज जाता है। देखिए मुस्कुराने से मुख की कितनी पेशियाँ कार्य करती है। मुस्कुराने से मुख की यानी मुंह की कितनी पेशियाँ कार्य करती है, तो 12 पेशियाँ जो है वो हंसने के बाद जो है वो मतलब काम करती है, कार्य करती है। चलिए आते हैं आगे। मनुष्य में यहाँ पे दिया है नीचे कि मनुष्य के कशेरुक ना, देखिए मनुष्य के किसी कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भाग होता है। मतलब हम लोग का जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी ऐसे होता है ना हम लोग खोपड़ी, तो ऊपर में कह रहा है, ऊपर में कि सबसे ज़्यादा बाहर किसका होता है, ठीक है, तो इसका कहलाता है एटलस। ठीक है, क्या कहलाता है, एटलस। तो ये ध्यान दीजिएगा, एटलस कहलाता है। तो हम लोग जो खोपड़ी जो होता है में सबसे ज़्यादा कौन सा भाग भार होता है, मतलब भारी होता है, तो एटलस वाला भाग भारी होता है। चलिए हम आते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर ये, यहाँ पे कहता है कि मानव में डायफ्राम का उपयोग किस में होता है। देखिए मानव शरीर में डायफ्राम जो है किस में उपयोग होता है, तो श्वसन क्रिया में। देखिए यहाँ लंग्स होता है ना ऐसे, देखिएगा ऐसे, अगर आप पढ़े होंगे तो लंग्स ऐसे आप देखोगे, तो उसमें एक ऐसे जो है ना ऐसे डायफ्राम लगा होता है। ठीक है, और यह डायफ्राम क्या करता है कि यही सांस को लेने और छोड़ने में मदद करता है। ठीक है, यहाँ तो जो यहाँ से धक्का देता है तो यहाँ से सांस को छोड़ देता है, वैसे बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको कि जो डायफ्राम का जो कार्य है वो है किससे, श्वसन क्रिया से, क्योंकि फेफड़ा के नीचे लगा होता है। देखिए भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण, मतलब हृदय अधिकार, भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसको जाता है। इस कहने का मतलब है कि जो हमारा हार्ट है उस जो ट्रांसपेरेंट जो करते हैं ना, मतलब वही बोल रहा है कि कौन सबसे पहले डॉक्टर थे, वो कौन किए थे,
तो उनका डॉक्टर पी वेणुगोपाल, डॉक्टर पी वेणुगोपाल। याद रखिएगा कि भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांट जो होता है ना, मतलब निकाल कर हार्ट को लगाना, ठीक है, तो उसका मतलब किसको जाता है श्रेय, कौन किए थे, तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल। चलिए आते हैं आगे। कह रहा है कि सिराएं सिराएं नीली क्यों दिखाई देती है। देखिए हम बोले थे ना कुछ थोड़ा देर पहले कि सिराएं में शुद्ध रक्त होती हैं और वो शरीर के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं, जो आपको ऊपर से नस दिखता है हाथ में वो। तो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड सहित अशुद्ध रक्त के कारण, तो उसमें जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, इसलिए वह जो नीला रंग दिखाई देता है। ठीक है, आते हैं अगले। देखिए कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में से त्वचा का अत्यंत सूक्ष्म रूप से झड़ना क्या कहलाता है। मनुष्य के शरीर से त्वचा का अत्यंत सूक्ष्म रूप से झड़ना क्या कहलाता है, तो ये कहते हैं इसको हम कैरेटिनाइजेशन, कैरेटिनाइजेशन। ठीक है, कैरेटिनाइजेशन। जैसे ऊपर वाला रोइयाँ छूटता ना, रोआँ चमड़ा छूटता ना ऊपर वाला, उसी पूछ रहा है कि त्वचा का अत्यंत ऊपर वाला सूक्ष्म जो भाग होता है वो छूटता है, तो हम कहते हैं कैरेटिनाइजेशन। ठीक है, चलिए हम आते हैं आगे। तो चलिए हम आगे आते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है अगला क्वेश्चन में कि यदि हवा में ऑक्सीजन की सामान्य मात्रा के साथ CO2 मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए CO2 को हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं और CO को हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हवा में ऑक्सीजन की O2 मतलब ऑक्सीजन की सामान्य मात्रा के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्यों। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हीमोग्लोबिन के बजाय CO से अधिक तत्परता से संयोग करता है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछना कि हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, परिवहन, लेकिन कहेगा कि हीमोग्लोबिन का सबसे मतलब नज़दीकी कौन सा गैस है जो सबसे ज़्यादा चाहता है, तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन से ज़्यादा चाहता है ये। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उसके मतलब प्रति तात्पर्य होता है। आते हैं आगे। हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है। देखिए मान लीजिए कि हम लोग को शरीर में तो धमनी द्वारा आ जाता है, धमनी द्वारा हम मान लीजिए कि हम लोग हार्ट से ब्लड शरीर में आता है, लेकिन हार्ट को भी तो देना है ना ब्लड, तो उसमें एक नस होता है, एक धमनी होता है जिसको बोलते हैं कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखिए कोरोनरी धमनी। ठीक है, इसे कोरोजनरी भी इसको बोलते हैं लोग, लेकिन कोरोनरी धमनी याद रखेंगे। ठीक है, चले जाते हैं आगे। कह रहा है कि शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है, तो त्वचा के द्वारा। ठीक है, शरीर के किस भाग द्वारा। देखिए अगर मस्तिष्क में कौन ताप का नियंत्रण करता है, तो उसमें आपको हम पढ़े थे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो उसमें तो हम लोग पढ़े ही थे। ठीक है, हाइपोथैलेमस। लेकिन यहाँ बोला कि शरीर के किस भाग द्वारा ताप को नियंत्रित किया जाता है, तो त्वचा के द्वारा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यास का केंद्र कहाँ कहाँ होता है। प्यास देखिए भूख प्यास, ठीक है, प्यास प्यार, ये सब ईर्ष्या है ना, तो इस सब का जो है ना ये हाइपोथैलेमस इसका जिम्मेदार है। ठीक है, और तापमान को भी नियंत्रित करता है, लेकिन ब्रेन में, ये ब्रेन में होता है ना हाइपोथैलेमस। तो प्यास का केंद्र, प्यार का केंद्र, भूख का, ईर्ष्या का, सबका हाइपोथैलेमस। आते हैं आगे। बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है। बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है। देखिए बड़ी आंत जो होता है, जैसे यहाँ से आता है ऐसे, ये होता है हम लोग को मतलब यह अमाशय होता है, इसमें छोटी आंत ऐसे लपटाया होता है, और इसके जस्ट ऐसे ऐसे बगल में जो है वो कौन होता है, तो ये होता है आपका बड़ी आंत। ठीक है, तो आगे वाला जो भाग होता है ना, देखिए यहाँ जो छोटी आंत से यहाँ लगता है, थोड़ा सा देखिए आप लोग रंग चेंज कर देते हैं, दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पे जो छोटी आंत, देखिए छोटी आंत आन के इसमें जो जुट रहा है, तो इसी आगे वाला भाग को हम सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीकम। तो वही पूछ रहा है कि बड़ी आंत जो है ना, बड़ी आंत का पहला भाग क्या है, तो उसी को हम कहते हैं सीकम। ठीक है,
चलिए आते हैं आगे। कह रहा है कि यकृत उत्सर्जन क्रिया में किस प्रकार सहायता करता है। यकृत उत्सर्जन क्रिया में किस प्रकार सहायता करता है। तो अमोनिया को यूरिया में बदलकर, देखिए यकृत जो हमारा लीवर है ना, लीवर वो क्या करता है कि ये यूरिया बनता है ना, यूरिया से ज़्यादा खतरनाक है अमोनिया। तो अमोनिया को ज़्यादा खतरनाक पदार्थ से कम खतरनाक पदार्थ में यूरिया को बदल देता है। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन ऐसे ही कि अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, तो लीवर। या बोलेगा कि यकृत जो उत्सर्जन करता है वो किस मतलब अमोनिया जो उत्सर्जन करता है कौन सा विषैले पदार्थ का उत्सर्जन करता है, तो अमोनिया। मतलब अमोनिया है ज़्यादा खतरनाक और कम खतरनाक कौन है, यूरिया। तो ध्यान दीजिएगा। आते हैं आगे। देखिए हृदय एक झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं, देखिए हर चीज़ ना, जैसे प्याज होता है, प्याज भी एक पतली सी झिल्ली से ढका रहता है। अंडा जब फोड़ेंगे तो अंडा में पतली लेयर होता है, उसमें ढका होता है। तो सबका अपना अपना नाम है। तो देखिए हार्ट जो है ना, हार्ट दिल, वो भी एक ढका रहता है पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से, पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से। तो याद रखेंगे कौन सी झिल्ली से, पेरिकार्डियम। तो ध्यान देंगे पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से। शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया ऑस्मो, देखिए ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाती है। इस क्रिया को कौन सा अंग नियमित करता है, तो वृक्क। ठीक है, शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। इस क्रिया को कौन सा अंग नियमित करता है, वृक्क करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, धमनी हृदय से विभिन्न अंगों तक रुधिर ले जाता है। ठीक है, देखिए हृदय है ना, हृदय मान लीजिए 4 चैम्बर है इसमें। तो कह रहा कि धमनी, देखिए जो यह है हार्ट है ना, हार्ट से ये बॉडी में है, पूरे मान लीजिए बॉडी है। तो ये बॉडी में कौन कौन ले जाता है, धमनी। तो वही कह रहा है कि धमनी हृदय से विभिन्न अंगों तक रुधिर ले जाता है। सिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक लाती हैं। देखिए ये हो गया धमनी। ठीक है, ये धमनी हो गया। और ये जो बॉडी से हार्ट की हो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग सिरा। क्या बोलते हैं, सिरा। अब कह रहा है कि रुधिर को मतलब यहाँ तक सिरा विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक ले जाती है। कोशिकाएं धमनी को सिरा से जोड़ती है, इसका कार्य है। देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर हम खाना खाते हैं तो उसका पाचन छोटी आंत में होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि खाद्य पदार्थों, गैसों तथा अपशिष्ट पदार्थों का रुधिर और उनके बीच का आदान प्रदान। देखिए ये दोनों का काम है। पहले तो ब्लड का काम है कि जितना हम लोग खाना खाते हैं और जितने उसमें गैस हैं जो हम लोग ऑक्सीजन से ग्रहण करते हैं, मतलब ये हार्ट से हम लोग लंग से ग्रहण करते हैं गैसों को। तो वो सब जो ब्लड का सिर्फ एक ही काम है कि सब, जैसे हमारा शरीर है ना, तो हमारा बाल में भी ब्लड चाहिए, मतलब बाल के पास भी, ऊपर भी, ब्रेन में, और हमारा पैर में भी। तो एक ही मात्र ऐसा चीज़ है जो ऊपर से नीचे तक घूरता है। ठीक है, वो है ब्लड। तो ब्लड का काम है कि हमारे हार्ट में तो रहेगा ही, बॉडी में तो रहेगा ही, लेकिन जितने भी हमारे पोषक पदार्थ हैं वो सबको ढोने का भी काम करता है कौन, ब्लड। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे शरीर में सभी पोषक पदार्थों का परिवहन कौन करता है, तो याद रखिएगा ब्लड करता है, क्योंकि ब्लड में ही सब पोषक पदार्थ और बहुत सारे हार्मोन्स को भी वो क्या करता है, लेकर ढोकता है इन्हें उन्हें, याद रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। देखिए प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण होता है यकृत में। देखिए प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण मतलब प्लाज्मा प्रोटीन जो है, ध्यान समझिएगा, जो प्लाज्मा एक प्रकार का, मतलब ये बोला है कि प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, कहाँ होता है, तो यकृत में। ठीक है, लीवर में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा अंग मानव शरीर में यूरिया निर्माण करता है। तो देखिए हम लोग कुछ पहले ही पढ़े थे कि जो यूरिया बनता है वो कहाँ बनाता है, यकृत। और यही यूरिया, देखिए यही यूरिया कुछ देरी तक रहता है तो अमोनिया बदल जाता है। तो हम लोग का जो कई बार पेशाब का अनुभव होता है और कई बार हम लोग उसको दाबे रखते हैं, है ना, तो वही अमोनिया यूरिया में बदलने लगता है, वही यूरिया अमोनिया बदलने लगता है। तो उसमें देखिए जलन टाइप होने लगता है ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा
कि कौन सा अंग, यहाँ लिखा हुआ कौन सा अंग मानव शरीर में यूरिया निर्माण करता है, तो करता है यकृत। ठीक है, चलिए आते हैं अगला। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया चित्रा वाल्व क्या है, तो यह कृत्रिम हृदय। ठीक है, याद रखिएगा आर्टिफिशियल हार्ट है। चित्रा वाल्व क्या है, तो आर्टिफिशियल हार्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे कि वृद्धावस्था में शरीर क्षरण किसके द्वारा होता है, वृद्धावस्था में शरीर क्षरण किसके द्वारा होता है, कोलेजन के द्वारा। जैसे हमारे शरीर में ना बुजुर्ग जब होते हैं, जब बूढ़े लोग हो जाते हैं, तो उनका शरीर जो होता है ना लटकने लगता है, मांस सब, तो उसमें कौन से किसके कारण होता है, तो कोलेजन के कारण होता है। ठीक है, चलिए तो फिर से हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। ठीक है, वो आप लोग क्या करते हैं कि जब वीडियो लंबा होता है तो उसको देखते आप नहीं हैं, तो हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो ज़रूर आप लोग, जब वीडियो अच्छा लग रहा होगा और जो समझ नहीं आता होगा ज़रूर कमेंट करेंगे, एक प्यारा सा ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।